हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृदेवी की पूजा करेक्ट है। बलि प्रथा नहीं। मंदिर का निर्माण नहीं। देवताओं का पृथक्करण नहीं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केवल प्रथम। प्रश्न संख्या 92, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है? तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, वह जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो। प्रश्न संख्या 93, एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेरा और पांड्य के प्रमुख के लिए प्रयोग होता है वह है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, राजा राजदेवा। राजा राजदेवा 3 राजवंशों चोल, चेर एवं पांड्य के प्रमुख के लिए प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 94, बुनकरों को उचित मूल्य मिलता था। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। बुनकरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उचित मूल्य मिलता था। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ग्राम पंचायत, सेकंड विधानसभा, ये आपका करेक्ट नहीं होगा। थर्ड पंचायत समिति करेक्ट है। फोर्थ जिला परिषद। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद पंचायती राज से संबंधित है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमानों के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाए थे। ये आपका कथन असत्य है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। बलबन ने सर्वप्रथम नौरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम एकता प्रथा स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दास प्रथा का आरंभ किया था। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों के परिवहन के लिए उपयोग होने वाला पशुओं का सुमेलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकेंड। एडिज पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन के साधन के रूप में लामा का प्रयोग किया जाता। तिब्बत पर्वतीय क्षेत्र में परिवहन के साधन के रूप में याक का प्रयोग। भारतीय मरुस्थल में परिवहन साधन के रूप में ऊंट तथा बैलगाड़ी का प्रयोग। भारतीय पहाड़ जिसमें खच्चर और गधे। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, भारत में प्रथम कांदकार गुंबद का निर्माण। फतेहपुर सीकरी में अकबर की इमारतें भारत में प्रथम कांदाकार गुंबद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 100,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। रूढ़िबद्ध धारणा का अर्थ लोगों को एक ही छवि में बांधना। रूढ़िबद्ध धारणा लोगों को एक ही छवि में बांधना। पूर्वाग्रह का अर्थ दूसरे लोगों में नकारात्मक रूप से देखना या मानना। किसी के साथ दूसरों की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना। इसका आपका हो जाएगा भेदभाव। शुद्धता और अशुद्धता को मानना, तो ये अस्पृश्यता या छुआछूत। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101। निम्न में से कौन सा 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण नहीं था? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। यह 1857 की ईस्वी की क्रांति का कारण नहीं था। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम में है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन, सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। सूरत का विभाजन 1907 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्ष 1919 में हुआ था। आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। परिवहन के साधन को सुमेल उस परिवहन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ कीजिए। सड़क मार्ग कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग है। तो एक आपका चौथा हो जाएगा। रेल मार्ग तीव्रता से कम लागत में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का सबसे सरल मार्ग है। तो आपका बी का थर्ड हो जाएगा। जल मार्ग अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन है। सेकंड हो जाएगा। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र साधन। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, करेक्ट है। आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया, आपका ये गलत है। थर्ड, दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही है। प्रश्न संख्या 105। भारत में ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए। अभिकथन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया, करेक्ट है। तर्क आर, इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में विशेषकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत थी। तर्क आर आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए सही है तो लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 106। कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योगात्मक आकलन का सबसे प्रभावी तरीका है?
तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रश्नों वाली लघु परीक्षा। प्रश्न संख्या 107। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से कौन से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकती है। रोजा पार्क्स की कहानी करेक्ट है। जानने का हक गीत विजय महाजन द्वारा लिखित करेक्ट है। थर्ड, तवा मत्स्य संघ की एक रैली करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 108। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर में। प्रश्न संख्या 109। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मिस्त्री करेक्ट है। घरेलू सहायिकाएं, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड को पढ़िए। किस संसाधन को उल्लेखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ ही साथ इस तरह के और अधिक संसाधन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी है। तो यह जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन के बारे में उल्लेखित किया गया है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। अभिकथन ए, आपतन और मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुव की ओर घटती जाती है। तर्क आर, आते हुए सूर्यताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन एक करेक्ट है लेकिन तर्क आर गलत है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है। यह कथन आपका करेक्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113। ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है। चूँकि यह सरकार द्वारा निर्धारित है तो इसे स्वीकार करते हैं। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। जिन किसानों के यहाँ यह काम करते हैं इनसे उन्हें उधार पैसा लिया हो सकता है। ये आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड, जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से इन्हें नियमित रूप से रोजगार मिलता होगा। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड दोनों करेक्ट हैं। प्रश्न संख्या 114। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। प्रश्न संख्या 115। लोकसभा द्वारा पारित
विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। प्रश्न संख्या 116, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। प्रश्न संख्या 117, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं, करेक्ट है। विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है, आपका सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है, ये आपका करेक्ट नहीं, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट हैं। प्रश्न संख्या 118, नीचे वंश तथा उनके संस्थापकों के जोड़े दिए गए हैं, असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। असत्य जोड़े की पहचान कीजिए, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार गोविंद, आपका ये असत्य है, आपका ये जोड़ा असत्य है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु इस वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। तो आपका ये कथन यानी आपका ये जोड़ा असत्य है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित कथनों फर्स्ट तथा सेकंड पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, करेक्ट है। कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है, आपका सेकंड भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। प्रश्न संख्या 120, प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लिखिए। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थल से 5 फरवरी 1922 को क्रोधित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया, जिसे चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922, 5 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपका 5 अप्रैल 1930 भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपका 7 अगस्त 1942। तो इसका जो आपका सही क्रम हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121, निम्नलिखित का क्रम तय कीजिए। निम्नलिखित का क्रम तय कीजिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष रहा। उसकी प्रमुख कृति इंडिका थी। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत था, 5वीं सदी में। फिर उसके बाद बात करें 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग भारत आया था।
फिर इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। तो इसका जो आपका सही क्रम हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।